हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाए। लेकिन मौलाना, तेरी बात मानकर अगर मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया और पीएम योगी को बना दिया तो फिर धरना ही नहीं, जो धरने पर रख कर बैठते हो ना, उसका भी धुआं धुआं हो जाएगा। अगले ही पल हॉस्पिटल्स भर जाएंगे खचाखच। दोस्तों, ये जो मौलाना है, ये जिस बात को लेकर धमका रहा है वो मामला है दिल्ली का। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं अपना एहतजाज दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो झांसी की रानी की जो मूर्ति लगा रहे हैं, ये शाही ईदगाह के बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली की इंडिया की सबसे ज़्यादा एक नमाज होती है ईद की, और यहाँ पे इस्तेमा वगैरह भी होते हैं जो कि पूरी जगह ये यूज़ होती है। नॉर्मली नमाज में इतनी जगह यूज़ नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ये मस्जिद है, ठीक है, ईदगाह है शाही। लेकिन बस पॉइंट ये 2 लफ्जों में ये इबादत की जगह है, ये सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये मूर्ति कहीं और लगा लें। ईदगाह की जमीन डीडीए की, हम नहीं कह रहे जमीन डीडीए की या किसी और की है, बस मूर्ति यहाँ पर न लगाएं बस। मूर्ति अगर झांसी की रानी की मूर्ति पार्क में लगाई जा रही है तो उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये है, हमारी इबादत नहीं होती है किसी भी मूर्ति, किसी भी फोटो के आगे पीछे, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे साइड में हो, चाहे भगवान की हो, चाहे किसी इंसान की हो या फिर किसी पक्षी की हो, किसी की भी हो, वो चीज हमारे अंदर हमारे नमाज के आसपास नहीं हो सकती है। ये एक सिंपल सी कंडीशन है। आपकी कंडीशन है मियाँ जी, जमीन डीडीए की और उस पर मूर्ति लगा रहा है डीडीए। लगने कौन नहीं दे रहा है? तुम लोग, जिनका उस जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग इबादत करने वाले हो, वहाँ इबादत नहीं होती। चलो मान लेते हैं ऐसी जगहों पे इबादत नहीं होती, लेकिन ज्ञानवापी में तो होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, वहाँ कैसे हो जाती है? थेथरई ही तो है। या फिर 2020 में जैसे ताहिर हुसैन के समय हुआ था, कुछ वैसा प्लान है? दरअसल दिल्ली के देश बंधु गुप्ता रोड पर सड़क निर्माण के कारण रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना है। डीडीए ने मूर्ति लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन दे दी, लेकिन ईदगाह समिति इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने अपने फैसले में इसे सरकारी जमीन करार दिया। शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उस पर कोर्ट ने ही आपत्ति जताई थी और ईदगाह कमेटी से लिखित में माफी मांगने को कहा था, जिस पर ईदगाह कमेटी ने माफी भी मांगी। बोल रहा है कि जमीन तेरी नहीं है, ईदगाह का जो कमेटी है वो माफी मांग रहा है। तुम जैसे जो दंगाई कमेटी है वो लठ खाने को मजबूर है। तुम लोग की किस्मत अच्छी है कि तुम लोग दिल्ली में हो और ये सारा प्रोग्राम दिल्ली में कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में होते ना तो माफी मांगने वाला सिलसिला चालू हो गया होता। साहब माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, साहब माफ कर दो। व्हील चेयर पे जा रहे होते। गाजियाबाद में आमिर खान ने पेशाब करके लोगों को पिलाया तो उसका नाम दिखाया जाएगा, वो आमिर खान है तो बताया जाएगा आमिर खान है। शाहरुख खान। कौन शाहरुख खान? ये तो बता रहे शाहरुख खान है, शाहरुख खान है। अगर उसका नाम बताया जा रहा है तो उसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान? ये बात यही आ रही है। टोपी लगा के थूक रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, तो उसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान? मुसलमान है पहले जांच करनी चाहिए, पहले जांच करो। पहले थूक रहा है उसमें, जब वो थूक रहा है उसमें दिखा रहे, उसमें वीडियो में तो थूक ऐसे करके दिखा रहे, जूस निकाल रहा है, पहले इन्हें उठा के देख। नहीं जी नहीं, देखो मौलाना सही कह रहा है भाई, जांच होनी चाहिए। मैं मौलाना के साथ हूँ और जांच में तभी पता चलेगा कि वो मूत किस फ्लेवर का था। जिस टाइम ये मिला रहा था उस टाइम इसको पकड़ा है तो इसने इससे बोतल भी ली है, तो इसने बोतल हड़बड़ाते छूट फेंक दी या छोड़ दी और इसने कबूल किया कि जी ये 20 ml में 1 गिलास में मिलाता था, ये हमारा मूत्र है, ठीक है, फ्लेवर के लिए, लेकिन ये बहुत गलत काम था। मैं पहले ही बोला था ना, फ्लेवर वाली ही बात थी, इसीलिए मौलाना जांच की बात कर रहा था। भाई 20 ml पर गिलास में वो इमरान भाई फ्लेवर वाला मुंह मिलाते थे और ऐसे जो लोग हैं वो पीते थे, इनके घर वाले पीते थे। अच्छी बात है, पिया करो, बॉडी अच्छी रहेगी। जिनको नहीं पीना है उनको पिलाओगे तो फिर गलत बात है ना, तोड़े जाओगे फिर। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा
ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। पहली नज़र में लगेगा कि ये कोई बीजेपी वाला है जो ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये विक्रमादित्य जी हैं, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस में मंत्री हैं। का ज़मीर जगह ही था, लेकिन मोहब्बत की दुकान इनके ऊपर भारी पड़ गई। नेम प्लेट लगाने वाला जो फैसला था इनका, वो पप्पू एंड कंपनी ने बदल दिया और इनका कर दिया पोपट। अब देखो इनके पास दो ही चारा है, या फिर वो वहाँ से छोड़कर दूसरी पार्टी में भाग जाएं जो ऐसे मूत्र पीने में विश्वास नहीं रखते, या फिर अच्छा फ्लेवर या फिर मोहब्बत की दुकान में ही जुटे रहें, लगे रहें। ऐसा 20 ml वाला फ्लेवर पीने से चमचागिरी में थोड़ा ताकत आती है, खून में उबाल आता है, वो अच्छे से चमचागिरी कर पाता है। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। देखो यहाँ अपने पप्पू का कोई गलती नहीं है, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि ये जो देखना चाहते थे वो इनको दिखाया ही नहीं गया। अपने नानी के यहाँ वाला यानी इटली वाली बार डांसरों का डांस देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ बार नहीं मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, तो वहाँ ऐसा कुछ ऐसे लोगों को तो बुलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए जो वहाँ गए थे, जो वहाँ पहुँचे थे, भाई उनके ऊपर तो गुस्सा होना ही चाहिए पप्पू को। मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। घोरू सेठ तेरे अंदर पप्पू की आत्मा पूरी घुस गई है, क्योंकि वो पीएम नहीं बन पा रहा है और तुम सीएम अभी तो नहीं हो, अब आगे होगे या नहीं होगे ये भी क्वेश्चन मार्क जैसे पप्पू के सामने है वैसे तुम्हारे सामने है। कि तुम जैसा धूर्त प्राणी हमने तो भाई नहीं देखा। तुम कह रहा है कि मोदी जी भगवान हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं उनके भाषणों में, या ऐसी कोई क्लिप नहीं आई जहां मोदी जी अपने आप को भगवान बता रहे हो। और बाकी तुमसे सुनकर भी अच्छा लगा कि तुम्हारे साथ भी भगवान है। गलत फहमी है, तुम्हारे साथ भगवान नहीं, एक प्रकार के इंसान हैं, मतलब रोहिंग्या और उनके सपोर्टर, क्योंकि दिल्ली की आम जनता तो कुछ ऐसे तुमको घेर लेती है। आप यहीं रहते हो? कब से टूटी पड़ी है सड़क? जनवरी फरवरी से टूट गई। 7-8 महीने 8-9 महीने हो गए। फरवरी में अब बनवाएंगे इसको, जल्दी बनवाएंगे। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, 8 महीने तक पेंशन रोक रखी है। कौन सी? विधवा पेंशन। गुलाबी बाग जाओ, बदतमीजी से बात करते हैं वो लोग। विधवा पेंशन जी सर, ओल्ड एज आ रही है। ओल्ड एज तो है नहीं सर, मेरी मदर की 8 महीने पेंशन रोक रखी है। दिलीप पांडे जी को ऑफिस में जाओ, वो बात करवाता हूँ, मतलब विधायक जी भी करवा सकते हैं। सीएम साहिबा बगल में चपरासी जैसी खड़ी हैं, कम से कम सीएम साहिबा से पूछ लेते कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हो पाता तो तुम जब जेल में थे तो बाकी विधायक तो थे ना, वो कर सकते थे, कि नहीं किया। अब तुम हो गए हो विधायक तो तुम नौटंकी फैला रहे हो कि नहीं हो जाएगा। कोई भी लागू करे, हम उसके विरोध के पक्षधर हैं। आप सोचाइए जो मुझे बता दीजिए, अगर आप दिल्ली घूमी होंगी आपको हर जगह दिखाई दिया होगा, अग्रवाल स्वीट्स दिख जाएगा, शर्मा स्टोर्स दिख जाएगा, लेकिन वहीं उसी अग्रवाल स्वीट्स की जगह पे आपको अगर मुसहर मिठाई भंडार दिखेगा, पासवान स्वीट्स दिखेगा, कितने लोग उस दुकान में जाएंगे? क्या उसका बहिष्कार नहीं करेंगे? उपनाम देख करके, धर्म देख करके क्या लोग बहिष्कृत नहीं करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जातिवाद को और एक तरीके से ये एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ऐसे फैसलों का कड़ा विरोध दर्ज होना चाहिए पूरे देश में, और राजद इसकी। मैम आप ही के सवाल से
एक सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के सवाल से एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर कोई, आपने जो नाम का उदाहरण दिया उसका सीधा मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई मुसलमान है उसकी दुकान का नाम लिखा रहेगा तो वो लोग उस पर नहीं जाएंगे, बनिस्बत एक हिंदू का नाम लिखा होगा तो जाएंगे, ये कहना चाह रही थी? मुसलमान नहीं, मैं दलितों की भी बात कर रही हूँ, मैं पिछड़ों। अरे जाहिल मादा उर्फ लालटेनी भौजी, पहली बात तो तू ये बता कि सवर्ण हैं कितने जो उनकी वजह से व्यापार में फर्क पड़ जाएगा। तुम दिमाग से पैदल लोगों की जो राजनीति है वो सवर्णों का विरोध करने से ही चल रहा है, उनको गाली देने से ही चल रहा है। अरे वो योग्य हैं, संसाधनों पे उनका अधिकार है तो वो अपने योग्यता से पाए हैं, चमचागिरी करके नहीं। सवर्णों को अलग से कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है कि वो डायरेक्ट संसाधनों पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अपनी मक्कारी बंद कर दो लालटेनी भौजी, दुकान करो, बिजनेस करो, जो करना है सो करो, किसी भी नाम से करो, सब बिकेगा, सब चलेगा। भैया शुक्र मनाओ कि राम जी के सेना में हमारे योगी जी नहीं थे, नहीं तो समुंदर में पुल और सेना का पूरा खर्चा रावण से ही वसूला जाता। भाई की बात तो सही है भाई, जिनको विश्वास ना हो रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता वो पत्थरबाजों के रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं कि योगी बाबा वसूलते कैसे हैं। और मूक बनकर तमाशा देख लो, 10 साल बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी, ये क्लिप डिलीट नहीं होगी, आप सेव कर लेना। 10 साल बाद शासन, प्रशासन, संविधान सब सरेंडर हो जाएगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरेंडर हुआ है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सरेंडर हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश में सरेंडर हुआ है। जब ये जिहादी इकट्ठे होकर तख्ता पलट करने की तैयारी करेंगे उस समय कोई संविधान की ताकत काम नहीं आएगी, केवल ताकत काम आएगी तो हिंदुओं की जागृति। रखना इस बात को, जब जब हिंदू जगेगा तब तब देश अजर अमर हो जाएगा, जैसे छत्रपति शिवाजी के टाइम पे हुआ था। अगर हम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपने घर मकान छोड़ के भागना पड़ेगा। भाई साहब के कपड़े सेना वाले हैं, अब ये ऑन ड्यूटी हैं या फिर रिटायर्ड हैं, जो भी हैं, लेकिन अभी देश दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है या जो हाल माहौल है उसको इन्होंने बहुत ही सच्ची और अच्छी तरीके से बयां की। अब नहीं जागे तो फिर भागे भागे। कहाँ कहाँ लोग भाग रहे हैं, पिछले कुछ सालों में क्या स्थिति बनी हुई है आप सबको पता है। बाकी इन भाई साहब के कमेंट पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, सोच पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने देश की मौजूदा स्थिति की सोच बताई है। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका चैनल 7 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ये महीना ख़त्म होते होते 7 लाख सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करवा देंगे। और टेलीग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अलग से कुछ क्लिप डालता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, जो यूट्यूब पे गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकता। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।